हाँ भाई बच्चों, क्या हाल है? कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बढ़िया टॉपिक, दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जनरली सबको परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस है ना, जो ये बेकार लगता है। जनरली सबको बेकार लगता है, बट आसान टॉपिक है। काफ़ी आसान है, एक बार पढ़ लेंगे तो उसका बाद आसान लगने लगेगा। पहले लगेगा कि अरे क्या है ये, हमें समझ नहीं आ रहा कि परम्यूटेशन लगाएं कॉम्बिनेशन लगाएं, तब तक दिक्कतें हैं। जैसे ही पढ़ के निकलोगे उसका लगेगा अरे आसान है ये तो, अभी तक हमें डिफिकल्ट क्यों लग रहा था। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। उसके बाद इस पे डिटेल्ड सारे के सारे इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के पूरे जितने भी मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम में पूछे जाने चाहिए या फिर जो पहले एग्जाम्स में आते हैं, इनके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक भी क्वेश्चन इनके बाहर नहीं आएगा, ये कर लो। उसके बाद पूरा परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फाइनल वन शॉट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, इस बात की मैं गारंटी ले सकता हूँ। तो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स विद अभिनव बत्रा। अगर हम फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक टू द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स बिगिन। पहले डिटेल नोट्स के बाद पढ़ते हैं परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि जेई मेंस में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और ये किस टॉपिक पर, मतलब कि किस चीज़ पर डील करता है, ये काउंटिंग प्रिंसिपल्स पर डील करता है और हेल्प करता है कि हमें कोई भी चीज़ों को अरेंज करने में या फिर सिलेक्ट करने में किसी भी एक गिवन सेट में से। ठीक है, मैं क्या बात कर रहा हूँ वो धीरे धीरे समझ आने लगेंगे कि मैं किन किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। देखो, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस क्या करते हैं कि हमें ना या तो अरेंज करने में हेल्प करता है, चीज़ों को हम अरेंज करना चाहें या फिर हम सिलेक्ट करना चाहें। किस में से, कोई भी गिवन सेट है उसमें से हमने अलग अलग आइटम्स हैं, या तो हम वो आइटम्स को किसी ऑर्डर में अरेंज करना चाहेंगे या इनको सिलेक्ट करना चाहेंगे कि इसमें से मुझे ये और ये चाहिए, तो इनको कितने कितने तरीक़ों से ले जा सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ काउंटिंग। मतलब जो काउंटिंग का बेसिस है यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, वो क्या कहते हैं कि क्या क्या मेन चीज़ें। एक तो है एडिशन की बात। क्या कहता है, अगर कोई भी एक इवेंट है जिसको एम तरीकों से किया जा सकता है, एक और इवेंट है जिसको एन तरीकों से किया जा सकता है, और जो इवेंट्स हैं वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इट कांट हैपन साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब होता है दोनों एक साथ। तो अगर वो नहीं हो सकते तो उनको, मतलब उनको सिलेक्ट करने का या उनके होने के चांसेस जो होंगे वो एम प्लस एन होंगे। ठीक है, दोनों के। दोबारा देख लो, क्या कहते हैं, कोई भी इवेंट है जिनके होने के चांसेस एम वेज हैं, दूसरा इवेंट है जिसके होने के चांसेस एन वेज हैं, यानी एम तरीकों से हो सकता है, वो एन तरीकों से हो सकता है। और अगर वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते तो उन जो नंबर ऑफ वेज होंगे वो दोनों इवेंट दोनों में से कोई भी हो सके वो होगा एम प्लस एन। जैसे कि अगर एक हमें चूज करना है 3 शर्ट और 2 पैंट में से, ठीक है, बट हम दोनों चूज नहीं कर सकते, तो यहीं पर एक कंडीशन आती है कि दोनों इवेंट एक साथ नहीं हो सकते, साइमल्टेनियसली नहीं हो सकते। तो हमें क्या करना है, या तो 3 शर्ट में से सिलेक्ट करना है या 2 पैंट में से सिलेक्ट करना है। तो टोटल हमारे पास जो चॉइसेस होंगी वो कितनी होंगी, उनको ऐड कर देंगे, दैट इज 5। आप समझे होंगे एडिशन प्रिंसिपल क्या कहता है। अब आ जाए मल्टीप्लीकेशन वाला। वो क्या कहता है, कोई भी इवेंट है वो एम वेज में हो सकता है और दूसरा इंडिपेंडेंट इवेंट है वो एन वेज में हो सकता है। इंडिपेंडेंट का मीनिंग क्या है, इंडिपेंडेंट का मीनिंग यहाँ पर आता है कि वो दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब उसको एक पिछले प्रिंसिपल के होने से ना होने से घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे कि वो दोनों एक साथ हो सकते हैं या फिर दोनों में से कोई भी हो रहा है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ वेज बोथ इवेंट्स कैन ऑकर टुगेदर इज एम क्रॉस एन। मतलब उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे पास 3 शर्ट और 2 पैंट में से सिलेक्ट करना है, तो टोटल नंबर ऑफ आउटफिट कॉम्बिनेशन जो बनेंगे, यानी टोटल आउटफिट बनेंगे, वो कैसे बनेंगे, 6 बनेंगे। अब कहोगे 6 कैसे, ये देखो, ये है 3 शर्ट्स, एक शर्ट ये, एक शर्ट ये, एक शर्ट ये। टोटल हमारे पास पैंट 2 है, तो इसके साथ हम क्या क्या पहन सकते हैं, एक पैंट P1 और एक पैंट P2। सिमिलरली इस शर्ट के साथ भी पैंट P1 पैंट P2, इसके साथ भी पैंट P1 पैंट P2। तो ये कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2, ये कितने हैं, 2। तो ऐड कर देंगे, कितना बन गया, 6। वही है 3 इंटू 2 6। आज ना कुछ अलग सिलेक्ट हो चुका है, जो मैंने पहले कभी यूज़ किया नहीं, कि जैसे ही अगर मैं एक अजीब सा सर्कल बना रहा हूँ ना, वो सर्कल बन रहा है, पहले नहीं होता था। शायद ये सिलेक्ट हुआ इन टू शेप मे बी। हाँ, अब नहीं बना, अब बना इन टू शेप, ये सिलेक्ट हुआ, नाइस। इट्स नाइट, आई एम ऑल्सो एक्सप्लोरिंग दीज थिंग्स। मैंने भी ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं की फिलहाल इसमें। अच्छा, अब मेन बात आती है हमारे परमुटेशन पे। परमुटेशन भाई साहब ये क्या कहते हैं, परमुटेशन क्या बात करते हैं, अरेंजमेंट की बात करता है कि एक स्पेसिफिक ऑर्डर में
हमने अरेंज करना है, मतलब कोई भी चीज़ें हैं उसे हम अरेंज कर कर एक स्पेसिफिक ऑर्डर में रखना चाहते हैं, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये। अब देखो कोई ऑर्डर में कोई चीज़ें रखनी है, दैट मीन्स वो ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। तो परमुटेशन में ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स का मैटर करता है, कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी, क्या क्या चीज़ें हैं वो समझेंगे। बट पहले परमुटेशन का मीनिंग समझो कि क्या होता है कि एक अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर है जो वो मैटर करता है, ठीक है, ऑर्डर मैटर करता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके आते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, एक ऐसा होता है जिसमें सारे प्रोडक्ट होता है पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो n या n से कम होता है, ठीक है। जैसे अब n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, n उसके बाद एक कम हो जाएगा n-1, उसके बाद n-2, उसके बाद एक और कम करते हैं n-3, ये कहाँ कहाँ जाता रहेगा, 2 1 यहाँ तक जाता रहेगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें 6 फैक्टोरियल की, वो क्या होगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 4 3 2 1, उनका मल्टीप्लिकेशन। अगर हम कह दें 102 फैक्टोरियल क्या होगा, वो होगा 102 × 101 × 100। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक ये 3 2 1, मतलब उस नंबर से उस नंबर को और उसके सारे के सारे छोटे नंबर उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये होता है हमारा फैक्टोरियल। अब बात करते हैं परमुटेशंस की, बात करते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स की, कोई भी n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनको हमने अरेंज करना है। जनरली क्या होता है परमुटेशन n ऑब्जेक्ट्स का, वो यहाँ पे लिखा हो जैसे npn, कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ें हैं उनको अरेंज करना है, एंड मतलब अलग अलग डिस्टिंक्ट n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर हमने अरेंज करना है तो उसका होगा 5 फैक्टोरियल। जैसे मैं कहूँ मेरे पास 6 शर्ट्स हैं, ठीक है, और मुझे ना वो किसी ऑर्डर में रखनी है, जैसे कि एक कोई भी है S1 S2 S3 S4 S5 S6, ये सारी मेरे पास शर्ट्स हैं, शर्ट S1 शर्ट S2 शर्ट S3 शर्ट S4 शर्ट S5 और शर्ट S6, मुझे एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना है। तो ये किस किस ऑर्डर में आता है, देखो पहला जो पॉइंट है, मैं अगर दोबारा से ड्रॉ करूं, 6 शर्ट्स मैंने ड्रॉ करी, तो हो सकता है यहाँ पर S1 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर S2 आ जाए, हो सकता है यहाँ पर S4 आ जाए, S5 आ जाए, S6 आ जाए, फिर S3 आ जाए। तो ऐसे कितने ऑर्डर्स बनेंगे, सोच कर देखो कितने ऑर्डर्स बनेंगे। वो क्या होगा, यहाँ पर कितनी चॉइसेस हैं, 6 चॉइसेस हैं, 6 शर्ट्स हैं, पहले बॉक्स में आ सकते हैं 6 शर्ट, 6 में से कोई भी। अगले में देखो एक तो ऑलरेडी आ चुके, कितनी बची हैं, 5 बची, तो यहाँ पर आ सकती हैं 5। अब कितनी शर्ट्स बची, 4 बची और 4 ही बॉक्स है, तो यहाँ पर 4 चॉइसेस हैं, यहाँ 3 चॉइसेस बनेंगी, यहाँ पर हम 2 शर्ट्स रख सकते हैं, यहाँ पर एक ही शर्ट रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल क्या होता है, 6 × 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल होता है 120, दैट विल बी 720। तो ये है n डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट्स रखनी है, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हमने रखना है, तो वो n फैक्टोरियल से, दैट इज जितने भी चीजें हैं उनको फैक्टोरियल कर दो। अब जैसे कि हम बात करें 3 लेटर्स हैं हमारे पास ABC, तो उनको आपस में अरेंज करने का, जैसे पहले A B या C कोई भी रख सकते हैं हम। थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं, एक हमारे पास सर्कल्स हैं पड़े, हमारे पास लेटर्स हैं ABC 3। अब हमने उन्हें अरेंज करना है, तो पहले कौन सा आ सकता है, यहाँ पर इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, 3 चॉइसेस हैं। अब एक आ चुका, सपोज यहाँ पर आ गया, B आ गया, अब बाकी कितने बचे, A और C 2 बचे, तो इसके पास कितनी चॉइसेस हैं, कितनी आ सकती हैं, कितने ऑप्शन हैं इसके पास, 2 ऑप्शन हैं, या तो A आ सकता है या C आ सकता है, तो 2 चॉइसेस बची थी। इसके पास क्या थी, A B और C थी, बट हमने क्या कहा, इसमें B आ चुका, तो यहाँ पर A या C था, तो यहाँ पर मैंने कहा C आ चुका है। अब कौन सा बचा, A बचा, तो इसके पास सिर्फ एक ही चॉइस थी, तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 2 × 1, दैट इज 3 फैक्टोरियल, और वो होता है 6। आई थिंक आप समझे होंगे कि फैक्टोरियल्स क्या है, परमुटेशंस क्या होती हैं। धीरे धीरे और भी अच्छे समझोगे, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम से ही सीख जाओगे, बट ऐसे होता है। देखो कौन कौन से अरेंजमेंट्स होते हैं, ABC ACB, BAC BCA, CAB CBA। दोबारा बता देता हूँ कैसे कैसे हो सकता है। अगर जैसे ये 3 हमारे पास सर्कल्स हैं, तो ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, या तो एक बार इसमें A आ जाए, इसमें B, इसमें C, दूसरा A यहाँ आ जाए, C B हो जाए, B पहले आ जाए, A बाद में आ जाए और C लास्ट में आए, B पहले आ जाए, C बाद में आए और A सबसे लास्ट में आए। सिमिलरली यहाँ पर CAB और CBA, ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, ऐसे अलग अलग ऑर्डर बन सकते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट बन सकती है, कॉम्बिनेशन नहीं कहेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट बन सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं परमुटेशंस ऑफ R ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम N, मतलब N में से R ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है,
ठीक है, जब हम सिलेक्ट करेंगे और अरेंज करेंगे आर ऑब्जेक्ट्स एक सेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स में से, मतलब एन बहुत सारी चीजें हैं, उसके अंदर से हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स को, उसको कह रहे हैं आर। टोटल क्या है, पूरा सेट एन, एन में से आर चीजों को हमने अरेंज करना है। तो कैसे करेंगे, एन पी आर, ये फॉर्मूला होता है वो क्या कहता है, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे कि अगर आपको गिवन होगा कि हमें 5p3 निकालना है, ठीक है, 5 बुक्स हैं और उसे अरेंज करना है, ठीक है, उनमें से 3 अरेंज करनी है, 5 बुक्स हैं उनमें से 3 अरेंज करने हैं, तो किस तरीके से कर सकते हैं, 5p3 जो कि फॉर्मूला है 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 3 5 माइनस 3 2, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, 2 इसको कट करेगा 60 पर, तो 5p3 कितना हो गया, 60 हो गया। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे क्या है। अब बात आती है परमुटेशंस विद रेपिटेशन। देखो बेटा, मैंने यहाँ सारे के सारे कॉन्सेप्ट ले लिए, सारे के सारे एक बारी में कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या वेरिएशंस के क्वेश्चंस आएंगे, फिर हम उनके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, इजी पीजी। कुछ ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल आ जाते हैं, अब सेम सेम चीज़ें होने लग जाएंगी, आइडेंटिकल हो जाएंगी, तो उसमें केस में क्या होगा, तो जो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट परमुटेशन है ना वो कम हो जाएंगी। अब जब चीज़ें सेम होने लग जाएंगी तो परमुटेशन कम हो जाएंगी। जैसे कि एक वर्ड के अंदर अगर रिपीटेड लेटर्स हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, देखो तुम इससे नहीं समझोगे, फॉर्मूला से नहीं समझ पाओगे मुझे पता है, बट तुम इस एग्जाम्पल से समझोगे, बहुत अच्छे से समझोगे। अब यहाँ पर है बनाना, बनाना के लेटर्स कौन कौन से हैं, बी ए एन ए। यहाँ पर बी कितने हैं 1, ए कितने हैं 3, एन कितने हैं 2। अब टोटल अगर हमने बनाना के लेटर्स को अरेंज करके अलग अलग वर्ड्स बनाने हैं तो हमारे पास टोटल जो स्पेसिस हैं कितने हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, ये है हमारे पास। तो पहले वाले के अंदर कितने ऑप्शंस हैं हमारे पास लाने के लिए, फर्स्ट में, फर्स्ट के अंदर ऑब्वियस सी बात है कितने होंगे, 6 होंगे, अगले में 5, अगले में 4, अगले के पास 3, फिर 2 ऑप्शंस बचेंगे, फिर 1 बचेंगे, मतलब टोटल अरेंजमेंट्स कितनी हो सकती हैं, वो हो सकती हैं 6 फैक्टोरियल। बट जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, अब रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं, ए 3 बार आ रहा है तो हम 3 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, एन 2 बार आ रहा है तो उसको भी हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब हमने ये क्यों करा, सोच कर देखो, हमने बनाना है, एक बनाना के लेटर्स थे BANA, इसके लेटर्स थे, हमने 6 जगहों पर भरने हैं, 6 जगहों पे मैंने अगर भरने हैं तो अगर मैं यहाँ पर ए रख दूँ, ए रख दूँ, ए रख दूँ, तो इसको पहले रखूँ या इसको पहले रखूँ या इसको पहले रखूँ, उससे तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एन को पहले रखूँ या इस एन को पहले रखूँ, मतलब इन दो में से कोई भी एन पहले रखूँ मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इन 3 में से कोई भी ए पहले रखूँ, मतलब अगर मैंने लिखना है, कोई मेरा वर्ड बनाना था NAANB, मुझे ये बनाना था। अब देखो मैं इसको इन तीनों ए में से कोई भी ए पहले रख दूं, कोई भी ए बाद में रख दूं, उससे मुझे फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, इसीलिए हम डिवाइड करते हैं, याद रखना इस बात को। कोई भी एन, 2 एन है, दोनों में से कौन सा एन पहले रखूं कौन सा एन बाद में रखूं उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो डिस्टिंक्ट लेटर्स होते हैं उनसे फर्क पड़ता है, जो सेम आ जाते हैं उनको हम एक ही ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल आ गया, 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और 3 फैक्टोरियल का होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, तो 3 टू 1 से 3 टू 1 गया, 2 कट करेगा इसको 3 पर, तो ये बनेगा 5 4 जार 20, 23 जार 60। ठीक है, मतलब क्या करना है, जितने भी रिपीट होने लगेंगे लेटर, सपोज कोई भी एक लेटर एस है, अगर वो 5 बार रिपीट होता है तो हम पूरे टोटल अरेंजमेंट्स को 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। समझ आया, आ गया होगा, ठीक है, समझे क्या क्या करना है। आगे बढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस पर। कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन बात करते हैं कि सिलेक्ट करना ऑब्जेक्ट्स को, सिर्फ सिलेक्ट करना, बट यहां पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। 5 कपड़े हैं, 3 उठाने हैं, मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सा पहले उठा रहा हूं, बात क्या है, मुझे उसको उठाना है। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, मुझे वो चीज उठानी है, मुझे वो चीज चूज करनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे अरेंज नहीं करना। समझे बात को, कॉम्बिनेशन किस चीज पर फोकस करता है, चूजिंग आइटम्स पर, मतलब चूज करने पर, ना कि अरेंज करने पर। कॉम्बिनेशन क्या कहता है, सिलेक्ट करने ऑब्जेक्ट्स, कोई भी चीज है, मतलब मैंने सपोज मेरे पास 5 शर्ट है, मुझे उसमें से 3 लेनी है, तो मैं कोई भी 3 ले सकता हूं, वो मेरी चॉइस है, बट मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन सी पहले ले रहा हूं और कौन सी बाद में ले रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन,
n में से कोई भी r चीजें सिलेक्ट करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। सिंपल सा फॉर्मूला है। अब मैं कहूँ 5 फ्रूट्स हैं और उसमें से 3 सिलेक्ट करने हैं तो क्या आएगा 5c3, मतलब ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 का फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2, 5 माइनस 3 होता है 2, 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 6, 6 120 को कट करेगा 20 पर। 2 फैक्टोरियल होता है 2, 2 इंटू 2 20 को कट करेगा 10 पर। तो कितने कॉम्बिनेशन हैं 10। अब किस किस तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं, 5 फ्रूट है कोई, तो इस ऑर्डर में हो गया जैसे एप्पल ऑरेंज बनाना, एप्पल ऑरेंज मैंगो। कोई भी ऐसे सिलेक्ट करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के, वो बनेंगे 10। ठीक है, अगर अलग अलग होता तो। अब बात आती है की डिफरेंसेस परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में। परम्यूटेशंस में क्या करता है अरेंजमेंट होती है जो इन स्पेसिफिक ऑर्डर में होती है, यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं करता। फॉर्मूला इसका होता है NPR, दैट इज n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इसका होता है NCR, n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ऑर्डर मैटर करता है, यहाँ ऑर्डर मैटर नहीं करता भाई, नहीं करता। मेन बात यही है। कोई पूछे परम्यूटेशन क्या है, परम्यूटेशन होता है एक अरेंजमेंट होता है जहां पर ऑर्डर मैटर करता है, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में लगाना होता है कॉम्बिनेशन में। मुझे बस उस चीज को सिलेक्ट करना है। मैंने कोई भी चीजें मेरे को उठानी है, अब मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने को, पर मेरे 3 ही पढ़ने हैं, तो मैं उन 5 में से 3 को कोई भी सिलेक्ट कर सकता हूं। मेरे को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि मैं पहले फिजिक्स उठाऊं, केमिस्ट्री उठाऊं, मैथ्स उठाऊं, उठा रहा हूं, दैट्स इनफ। एग्जाम्पल, बुक्स को शेल्फ पर अरेंज करना, और कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल चूजिंग अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, कोई भी चूज करना। एक तो आज पड़ोसी में कुत्तों ने बहुत तंग कर रखा है यार, ये देख लो, भौंके जा रहा है। बताओ, मुझे काम करना होता है और इनको भोंकना याद आता है, पूरा दिन शांत रहते हैं यार। ये मेरी लाइफ का ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम और दुख चल रहा है काफी टाइम से। जैसे ही मैं पढ़ाने बैठूंगा ये भौंकेंगे, जैसे ही मैं पढ़ने बैठूंगा ये भौंकेंगे, जैसे ही मैं कोई भी इंपॉर्टेंट काम करूंगा, वीडियो बनाने लगूंगा, ये भौंकेंगे। और जैसे ही अब मैं बताऊं, अगर मैं अभी ये पेन रखकर वहां बेड पे बैठ जाऊंगा ना, कैमरा बंद करके, शांत हो जाएगा। मतलब कौन सी गाली दूं, कमेंट करके बताना कौन सी गाली दी जाए। फिर सोचते हैं एनिमल है बेचारा, बेजान जानवर, बेजुबान जानवर, क्या करें, पर जुबान भी तो है। बहुत इरिटेट किया हुआ है यार, बहुत। चलो अब स्पेशल केसेस की बात करते हैं। कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसमें रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ चीज़ों को निकालना, एक्सक्लूड करना, या फिर उनको प्लेस कर देना किस स्पेसिफिक पोजीशन पर। कई बार क्या क्वेश्चंस ऐसे दिए जाते हैं, उन कुछ चीज़ों को हटा दिया जाता है बीच में से, या कुछ को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो कर देते हैं। जैसे कि क्वेश्चंस आने वाले हैं, बहुत सारे आने वाले हैं, तो उस पर भी बताऊंगा, ठीक है। कैसे कि वहाँ बोल देंगे कि ये चीज़ यहीं रहनी चाहिए, ये चीज़ यहीं रहनी चाहिए, ठीक है। 6 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4 5 6, पर पहला और आखिरी फिक्स है, तो बाकियों को अरेंज करो। इस तरह से बोल रहे हैं, कैसे उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। तो इनको ना बहुत ज़्यादा ध्यान से किया जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान से। एक आता है सर्कुलर परम्यूटेशन। देखो ये टॉपिक ना कट गया था, बट इसको सुन लो, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत काम आता है, ठीक है। मैथ्स में ना हर चीज़ कहीं ना कहीं काम आती है, तो इसको सुन लो। बोर्ड वाले काट देते हैं, एनसीईआरटी वाले काट देते हैं, बट मैं नहीं मानता काटने में, मैं कहूँ थोड़ा सा पढ़ लो। देखो सर्कुलर परम्यूटेशन क्या कहते हैं, कोई भी एन ऑब्जेक्ट्स को ना एक सर्कल के अराउंड अरेंज कर जाते हैं, यहाँ यहाँ ऐसे चीज़ें मतलब अरेंज करी जाती हैं, ठीक है। बाउंड्रीज पर लगा लो, कोई ना कोई चीज़ें रखी जाती हैं। तो इस तरह उसकी कितनी परम्यूटेशन होती है, किस किस तरीके में रखा जाना है, उस चीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है n-1 फैक्टोरियल। मतलब अगर हमने n चीज़ों को अरेंज करना है तो वो n-1 फैक्टोरियल में अरेंज होती है, ठीक। अगर क्योंकि एक पोजीशन तो फिक्स रहेगी और बाकियों को अरेंज करा जा सकता है n-1 फैक्टोरियल में। कोई भी पहले को तो हम स्टैंडर्ड मान के चलेंगे और उसके बाकी वाली चीज़ों को अरेंज किया जा सकता है। तो अरेंजमेंट कितनों की होगी, बाकियों की। अब सोच के देखो, अगर मुझे मैं यहाँ बैठा हूँ तो अरेंज कौन सी होंगी, एक चीज़ तो यहाँ पर आ गई, बाकियों को अरेंज करना है ना, एक चीज़ तो आ गई, उसको अरेंज नहीं करना अब हमने, उसकी तो फिक्स होगी। कितने स्पॉट्स बचे n में से, n-1 फैक्टोरियल। अब जैसे 4 लोगों को एक सर्कल में बिठाना है, तो कितने तरह से करा जा सकता है, n-1 फैक्टोरियल, दैट इज 4 - 1 हो जाएगा 3 फैक्टोरियल बेस में। ये एक सर्कल है, यहाँ पर मैं एक बैठा हूँ, यहाँ पर एक पोजीशन तो लॉक हो चुकी है पूरी। अब 3 लोगों को और बिठाना है, एक सपोज यहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर ये एक पोजीशन है और ये एक पोजीशन है, 3 पोजीशंस हैं और 3 लोगों को ही बिठाना है। तो इस पोजीशन के पास कितने कौन कौन से लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं दूसरे नंबर का आदमी, तीसरे का और 4 नंबर का। अब इन तीनों में से एक तो बैठ चुका, तो कितने बचेंगे, सपोज यहाँ पर एक बैठ गया, तो इसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, इसके पास 3 ऑप्शंस थे कि 2 3 4,
मतलब मैंने अगर 4 आदमी की बात करें 1 2 3 4, एक तो फिक्स हो चुका है यहाँ पर 1। यहाँ पर कौन कौन आता है, या सेकंड नंबर का आता है, थर्ड नंबर का है, 4 नंबर का, 3 ऑप्शन है इसके पास। अब यहाँ में से एक और बैठ गया कोई, तो कितने बचेंगे 2, तो यहाँ पर 2 आ सकते हैं, और यहाँ पर कितने आएगा, एक ही बचा हुआ, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। या डायरेक्ट फॉर्मूला से करें तो n-1 फैक्टोरियल से। ठीक है, चीज़ें इस तरह से होती हैं, बार बार बता रहा हूँ अलग अलग वे से। देखो कॉम्बिनेशन विद रेपिटेशन, जब कॉम्बिनेशन भी हो बट रेपिटेशन आ जाए उसमें, क्या बोले, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन व्हेन रेपिटेशन इज अलाउड, जब रेपिटेशन अलाउड कर दिया जाता है, तो एनसीआर का फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस वन का फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल। एक्चुअल में मैं कॉम्बिनेशंस जो, देखो मैं ये मानता हूँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आप बिना फॉर्मूलाज के भी करे जा सकते हैं। वो कैसे करते हैं देखना जब हम क्वेश्चंस को करेंगे। जरूरी नहीं है हर वक्त तुम फॉर्मूलाज लगाओ, मतलब मैंने इस फॉर्मूला को ना अभी तक कभी यूज नहीं किया, कभी भी नहीं करा, क्योंकि वो क्वेश्चंस ऐसे ही हो जाते हैं। कॉम्बिनेशंस एंड परम्यूटेशन ना बेसिक लॉजिक है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नहीं है, इसमें कोई अलग बहुत ज्यादा मैथमेटिकल कॉम्पिटिशंस नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन है एक ह्यूमन माइंड की, जो कि हम वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये सबके अंदर होता है। तो इस फॉर्मूला को मैंने पर्सनली कभी यूज नहीं करा, इस फॉर्मूला को तुम कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे करते हैं। अब बात आती है एप्लीकेशंस, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के एप्लीकेशंस की बात करें। परम्यूटेशंस कहते हैं, इसको कब यूज करते हैं, जब अरेंज करना होता है लोगों को, लेटर्स को, नंबर्स को, या किसी अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। जैसे कि एक पासवर्ड बनाना है या बुक्स लगानी है, पासवर्ड लगाना है, पासवर्ड में क्या होता है, जैसे आजकल बोला जाता है कि एक तो एक कैपिटल लेटर हो और 8 डिजिट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर्स हैं, मतलब 8 स्पेसिस हैं, 8 कैरेक्टर्स आ सकते हैं, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी होंगे। लेटर्स कितने हैं, 26, 26 में से एक तो आना चाहिए कैपिटल, बाकी हो सकते हैं स्मॉल। उसके अंदर एक नंबर भी आना चाहिए, सपोज मैं कहूँ यहाँ नंबर आना चाहिए, नंबर कितने हैं 0 से 9 तक, यहाँ पर आना चाहिए कोई भी नंबर। तो पहले में क्या आना था, कोई कैपिटल, एक आना चाहिए नंबर, नंबर कितने हैं 9, तो 10, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो नंबर के लिए चॉइसेस कितनी हैं 10। लेटर्स एक कैपिटल आना चाहिए वो है 26, एक स्पेशल कैरेक्टर आना चाहिए। सपोज स्पेशल कैरेक्टर ना वैसे मुझे नहीं पता कितने होते हैं, सपोज मैं कहूँगा एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है, डॉलर वाला साइन, कोई स्पेशल कैरेक्टर यहाँ आना चाहिए या कोई भी एक आना चाहिए। और मैं कहूँ टोटल स्पेशल कैरेक्टर्स अगर हैं 25, तो 25 में से एक कोई यहाँ आएगा। और बाकी जगहों पर ना चाहे आप कैपिटल लेटर भर दो चाहे आप स्मॉल लेटर भर दो, वो आ सकते हैं, और वो कितने हैं 26 हैं। तो 26 में से 5 प्लेसेस ये, तो कैसे उनको अरेंज करना होता है वो सारा क्या है, परम्यूटेशन। ठीक है, पासवर्ड इस तरह से सेट किया जाता है, वो है परम्यूटेशन, क्योंकि ऑर्डर मैटर करता है, कौन सा कैरेक्टर पहले आ गया, ये लेटर पहले आ गया, वो नंबर पहले आ गया, ये चीज़ें। कॉम्बिनेशन की आप कब बात करते हैं, जब सिलेक्ट करनी है कोई भी एक ग्रुप में से कोई भी आइटम्स, जैसे कि एक प्लेयर्स चूज करने हैं, 10 बंदे हैं, 5 की टीम बनानी है, तो उसमें से 10C5 करा जा सकता है। ठीक, फ्रॉम अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स ऑफ सिलेक्टिंग फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, एक शॉप पर गई, ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ बहुत होती है, आइसक्रीम की शॉप पर जानते हैं, जैसे थोड़े ठीक मौसम में, अभी तो सर्दी आ गई, सपोज वहाँ पर 15 फ्लेवर्स हैं या 25 फ्लेवर्स हैं, और हमने चूज़ करना है कोई भी 2, क्योंकि एक कोन के अंदर एक स्कूप वो, अच्छा बेटा आज यहाँ भी शेप बना रहा है, ठीक है, एक और जैसे कि अगर एक कोन है, एक तो ऊपर आएगा स्कूप, एक अंदर डालते हैं, तो 25 में से 2 सिलेक्ट करने हैं, तो मैं कैसे सिलेक्ट करता हूँ 25C2, इतने वेज हो जाएंगे। 25C2 का मतलब क्या है, ऊपर आएगा 25 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 2 फैक्टोरियल और 25 माइनस 2 फैक्टोरियल, दैट विल बी 25 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 2 23 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 25 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, क्योंकि पूरी मल्टीप्लीकेशन तो 1 तक जाएगी, तो 23 का फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल इंटू 23 फैक्टोरियल, तो 23 फैक्टोरियल से 23 फैक्टोरियल चला जाएगा, 2 कट कर देगा इसको 12 पर, तो 25 इंटू 12, 25 को 10 से करेंगे 250, 2 से करेंगे 50, दैट इज 300। तो 300 कॉम्बिनेशन होंगे मेरे पास आइसक्रीम चूज करने के, 300। देखो अब मैंने जो यहाँ पर करा ना उसको बहुत ध्यान से देखना, क्या करा, मेरे को 25C2 था, मैंने 25 फैक्टोरियल लिखा, नीचे 2 फैक्टोरियल, 25 माइनस 2 फैक्टोरियल, बट क्या ध्यान दिया कि 25 माइनस 2 23 होता है, और ऊपर 23 फैक्टोरियल तक का वो कट गया, तो जब भी दिया हो
25C3 दे दिया, तो क्या करेंगे 25, 24, 23, यहाँ जितने नंबर्स हो उतने नंबर्स तक इसको लिख दो। 3 था तो 3 फैक्टर लिख दे, 25, 24, 23, और नीचे 3 वाले को लिख दो, 3, 2, 1। सिंपल मैथड कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला का, हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये टाइम कंज्यूमिंग रहता है। ये कर दो, आंसर वही आएगा। जैसे कि अगर मेरे को यहाँ पर करना था 25C2, मैं क्या करता 25 × 24/2 × 1, ये इसको करता 12 पर, आंसर आता 300। तो मेरे को ये करना पड़े उससे बेटर तो हमें शॉर्टकट लगा दूँ। तो ये कॉम्बिनेशन सॉल्व करने का शॉर्टकट है। जितने मुझे यहाँ पर नंबर्स दे रखे होते हैं उतने नंबर्स तक इसको लिख दो। उतने नंबर मतलब अगर 3 दे रखे तो 3 फैक्टर लिख दो, 4 हैं तो 4 लिख दो, 5 है तो 5 लिख दो। ठीक है, समझदार बच्चे हो तुम, जल्दी समझ जाते हो, प्यारे प्यारे बच्चे। आगे, हाउ मेनी 3-digit numbers कैन बी formed यूजिंग द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5 विदाउट रेपिटेशन। मतलब 1, 2, 3, 4, 5 5 डिजिट्स हैं, उनको हमने एक अरेंज करना है। ठीक है, नंबर बना, कितने नंबर्स बना सकते हैं, और पूछा रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए, बिना रेपिटेशन के। अब सोच के देखो, अगर हमने नंबर बनाना है तो उसमें ऑर्डर मैटर करेगा कि कितने कितने नंबर, कौन कौन सा अक्षर पहले आ सकता है। तो वो क्या है, परमुटेशन, वो हो जाएगा 5p3, जिसको आगे सॉल्व करा जा सकता है। अब कितने, मतलब कितने वेज है जिसमें आप 4 कार्ड चूज कर सकते हो 25 में से। अब बात क्या आ गई, चूज करना है, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट कैसे करते हैं, कॉम्बिनेशन में। तो 52C4, बस क्या करेंगे, 52, 51, 50, 49/4, 3, 2, 1, इसको सॉल्व कर लेंगे। कंक्लूजन क्या कहता है कि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है काउंटिंग में और प्रोबेबिलिटी में। परमुटेशन अरेंजमेंट की बात करता है, कितनी बार कह दिया, ऑर्डर मैटर करता है। और कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि सिर्फ सिलेक्शन की बात होती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये बहुत ज़्यादा यूज होता है थियोरेटिकल मैथमेटिक्स में और रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में। कह रहा हूँ ना, ये लॉजिकल अप्रोच पे बात करता है बहुत सारे रियल बेस्ड सिनेरियोज में। अब बात आते हैं इनकी क्वेश्चंस पर। लिटरली इसके क्वेश्चंस भी बहुत आसान है, काफ़ी आसान है। देखो, नंबर ऑफ लेटर ऑफ, थोड़ा बड़ा कर देते हैं पहले, ठीक है, इतना ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड, यानी 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं, 1, ये 2, 3 और 4, विच कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। रोज के लेटर्स लेने हैं। रोज के अंदर कौन कौन से लेटर हैं, ROSE। लेटर्स ये वाले उठाने हैं और 4 लेटर का वर्ड बनाना है, चाहे वो उसका मीनिंग हो या ना हो। मतलब कोई भी पहले आ सकता है, कोई मीनिंगफुल वाली बात नहीं है। और लेटर का रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मतलब एक लेटर एक ही बार आएगा। तो 4 लेटर्स हैं मेरे पास, पहले इसके अंदर कितने आ सकते हैं, इसमें 4 में से कोई भी आ सकता है। अब एक आ गया तो अब अगले वाले के पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, 3 बचेंगे। अगले वाले के पास और कम हो जाएंगे और अगले वाले के पास एक। मल्टीप्लाई कर दो, 4, 3, 2, 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल। इसका आंसर आ जाएगा 24। देख लो, सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो, या तो एग्जाम में आने वाले यहाँ तुम्हें कुछ बहुत अच्छा बेस सिखा दे। 4 फ्लैग हैं अलग अलग कलर्स के, कितनों को, और उनके सिग्नल्स बनाने हैं। अगर सिग्नल रिक्वायर करता है यूज ऑफ 2 फ्लैग्स, मतलब एक सिग्नल है, सिग्नल के अंदर ना 2 फ्लैग आने चाहिए, एक तो यहाँ है, एक उसके नीचे आए। ठीक है, कुछ ऐसा समझ लो, एक के नीचे एक फ्लैग आना चाहिए, मतलब 2 फ्लैग्स लेकर बना सकते हैं एट ए टाइम। 4 फ्लैग दे दिए अलग अलग कलर के, और हम कितने बना सकते हैं सोच कर देखो। मेरे को 2 ही यूज करने हैं, मतलब क्या है, एक फ्लैग और एक फ्लैग, 2, एक ऊपर एक नीचे, 4 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के। तो मैं क्या करूँ, इस वाले के बाद कितने ऑप्शंस हैं, 4 अलग अलग कलर थे, तो इसमें से तो 4 के 4 कोई भी ले सकते हैं। अब एक यूज हो गया तो एक कम हो जाएगा, यहाँ आ जाएंगे 3 ऑप्शंस, इनको मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएंगे 12। मतलब 12 अलग अलग फ्लैग बना सकते हैं हम, मतलब जो ये हम सिग्नल है, सिग्नल बना सकते हैं अगर हमारे पास 4 फ्लैग हैं अलग अलग कलर के। तो उसको लिख देंगे बस, पहले के अंदर 4 चॉइसेस, अगले के अंदर 3 चॉइसेस, मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 12। बहुत सिंपल है। 3 डिजिट नंबर बनाने हैं, लेटर्स को, डिजिट कौन कौन, 1, 2, 3, 4, 5। पहला बोले रिपीटेशन अलाउड है, सोच कर देखो कितने लेटर बनाने, 3 डिजिट नंबर, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। रिपीटेशन अलाउड है, रिपीटेशन मतलब कोई भी नंबर कितना बार भी आ सकता है। तो अब यहाँ पहले वाले के लिए कितने चॉइस है, 5 नंबर आ सकते हैं। अब क्योंकि कोई भी डिजिट रिपीट हो सकता है, सपोज मैंने यहाँ पर पहले 5 रख दिया यहाँ पर, अब दोबारा मैं रख सकता हूँ, तो इस वाले के बाद भी मेरे पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 5 बचेंगे। और अगेन यहाँ भी मेरे पास 5 चॉइसेस होंगी, तो 5 × 5 × 5 दैट इज 125 चॉइसेस, यानी 125 अरेंजमेंट्स। अब अगला बोल रहा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। पहला हो गया रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो मेरे पास जो आने थे वो किस तरह से आएंगे, मैं यहाँ पर तो 5 डिजिट्स पुट कर दूंगा 1, 2, 3, 4, 5 में से। अब क्योंकि एक आ चुका है,
एक आ गया तो कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। फिर अगर एक आ चुका है, मतलब 2 जा चुके हैं हम टोटल, तो कितने यहाँ पर कितने ऑप्शन होंगे, 3। मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 4 इंटू 3, दैट विल बी 60। 5 4 आर 20, 23 आर 60। तो यहाँ पर केस आ जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा 125। काफ़ी आसान है, जल्दी जल्दी करते हैं इसे। हाउ मैनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, अगर कोई भी लेटर रिपीट ना हो सके। 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड है कोई भी यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। पहले 10 लेने हैं, 1 से 10 वाले लेने हैं। पहले 10 में क्या क्या होगा, ए बी सी डी ई। ओ डी बनाया भाई मैंने, ये ना शेप्स वाला वो सिलेक्टेड है ना, तभी डी ई एफ जी एच आई जे 10 लेटर्स हैं, इनसे बनाना है। तो पहले वाले के पास तो 10 ऑप्शंस हैं, क्योंकि लेटर नहीं रिपीट करते, 9 लेटर, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता। अगले वाले के पास 9 ऑप्शंस होंगे, अगले वाले के पास 8, अगले वाले के पास 7। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। एक कॉइन है जिसको 3 बार टॉस करा है और आउटकम्स रिकॉर्ड करने हैं, कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं ऐसे। एक कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया गया और आउटकम्स बताने हैं। अब जनरली अगर मैं इसको वैसे ही लिख दूँ ना, वो क्या क्या होंगे, सोचो। हेड, एक आउटकम क्या होता है, हेड होता है और टेल होता है, ठीक है। एक कॉइन है जिसको 3 बार टॉस किया गया, 3 बार टॉस किया गया, आउटकम बताने हैं क्या क्या होंगे। तो एक 3 बार टॉस करा गया, 3 टॉस लिख दिए, T1 T2 T3 मतलब टॉस। इसके पास आउटकम क्या है, हेड या टेल, यानी टोटल आउटकम कितने हैं इसके पास, 2। इसके पास भी वही 2 आउटकम है, हेड या टेल, टोटल आउटकम 2। इसके पास भी हेड है और टेल, 2 ऑप्शन आ सकते हैं, इसके टोटल आउटकम 2। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज 8। नेक्स्ट 7 फैक्टोरियल बाय 5 फैक्टोरियल। देखो ऊपर आएगा 7 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 1। नीचे 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1 से 5 4 3 2 1 कट जाएगा, 7 इंटू 6 42। सिमिलरली ये भी कर सकते हैं बहुत आराम से। नेक्स्ट 1/8 फैक्टोरियल, 1/9 फैक्टोरियल, 1/10 फैक्टोरियल। 1/8 फैक्टोरियल को 1/8 फैक्टोरियल ही लिखेंगे। 1/9 फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। और अगला है x/10 फैक्टोरियल। 10 फैक्टोरियल को मैं लिख सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मीनिंग ये होता है कि उसके पीछे यानी छोटे डिजिट्स उनसे मल्टीप्लाई होते जाएंगे 1 तक। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देख सकते हो, मैं कॉमन लूँ, 8 फैक्टोरियल ना कट रहा है, तीनों साइड कट रहा है। 8 फैक्टोरियल कटने के बाद ये बनेगा 1/1 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x/9 इंटू 10। ये बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर, ये बनेगा 9 प्लस 1/9 इज इक्वल टू x/9 इंटू 10। 9 से 9 गया, इधर आ गया 10 इज इक्वल टू x/10। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 10, दैट इज 100। x की वैल्यू आ जाएगी 100। सिंपल। अगला क्वेश्चन पूछ रहे क्या 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल को ऐड करें तो क्या वो 7 फैक्टोरियल आएगा। देखो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। 3 फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24, दैट इज 30। और 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 6 5 4 3 2 1। 4 3 2 1 होता है 24, ये होता है 30 और ये होता है 7। अब सोच के देखो, ये है सिर्फ 30, ये क्या है इतना बड़ा नंबर, तो क्या ये इक्वल आया, नहीं आया, नॉट इक्वल टू। आसान, हम करते हैं बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन। अब परम्यूटेशंस बतानी है इस लेटर की, मतलब इसके लेटर्स की। कौन सा, इलाहाबाद। इलाहाबाद को दोबारा लिखते हैं ALLA, इलाहाबाद। अब यहाँ पर लिखते हैं ए कितने हैं, ए कितने हैं 1 2 3 4, 4 हैं ए। बी कितने हैं 1, एच कितना है 1, डी कितना है 1 और एल कितना है, एल है 1 2। टोटल डिजिट्स कितने हैं, लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ कितने हैं 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल ठीक है। अब क्या, अब बात करते हैं परम्यूटेशंस बतानी है, मतलब कैसे आ सकते हैं। टोटल सोचो, टोटल परम्यूटेशंस कितनी होंगी हमारे पास, कितने स्पेसीज हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल है 9 फैक्टोरियल। हम डिवाइड किससे करेंगे, जो जो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कौन से रहे, ए 4 बार हो रहा है तो यहाँ आ जाएगा बाय 4 फैक्टोरियल, एल 2 बार है तो यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। क्योंकि ए में कौन सा ए पहले आए फर्क नहीं पड़ता, एल में कौन सा एल पहले आए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। 9 फैक्टोरियल होगा 9 8 7 6 5
इंटू 4 फैक्टोरियल, और ये है 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल होता है 2, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल चला जाएगा, 2 इसको कट कर देगा 4 पर, आंसर आ जाएगा 9 इंटू 4 इंटू 7 इंटू 30, इनको मल्टीप्लाई करके 30, 7 को इससे करेंगे 210, 9 4 जार 36, 36 को 210 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आसान है। नेक्स्ट, कितने नंबर्स लाए करते हैं 100 और 1000 के बीच में जो 1 0 1 2 3 4 5 से बनाए जा सकते हैं? अब देखो 100 और 1000 के बीच में जो डिजिट्स आएंगे वो 3 लेटर नंबर आएगा, 1 2 3, 3 डिजिट का नंबर आएगा, ठीक है। अब 100 और 1000, अब जो 100 और 1000 के बीच में नंबर होगा कौन सा होगा, 101 हो सकता है और 999 तक हो सकते हैं। तो पूछे कितने आएंगे अगर रिपीटेशन नहीं होगा। सोच के देखो, अगर मैं पहले 0 रख दूं तो वो तो 2 डिजिट नंबर बन जाएगा, तो यहाँ 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ पर 5 आ सकते हैं। कौन कौन से आ सकते हैं, 1 2 3 4 5, 5 आ सकते हैं। अब यहाँ पर तो 0 आ सकता है, सपोज यहाँ पर कोई भी एक पहले आ गया तो यहाँ पर 0 भी आ सकता है, तो कितने बचे यहाँ पर आ जाएगा 5 4 3 2 1 और 0 में से अगर मैं क्या दूँ, यहाँ पर मेरा 5 आ चुका था, तो यहाँ पर अब 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन थे, मतलब 1 2 3 4 बच गया था, तो 1 2 3 4 यहाँ आ सकता है और बट 0 भी आ सकता है यहाँ पर। तो इसके पास कितने चॉइसेस बच जाएंगे, इसके चॉइसेस होंगी 5, मतलब पहले 0 नहीं आ सकता, 0 नहीं आ सकता तो इसके पास आ सकते थे 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर एक लेटर तो उनमें से आ गया, तो बच गए 4, पर एक 0 भी ऐड हो गया क्योंकि 0 यहाँ तो आ सकता है, तो यहाँ पर फिर ऑप्शंस हो गए 5। अब जो सोच के देखो, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 थे, 6 में से पहले 2 आ चुके, तो कितने ऑप्शन हो गए इसके बाद 4, तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 से 25, 25 इंटू 4 इज 100। बताओ इससे आसान भी कुछ हो सकता है क्या यार। अच्छा अब देखो ये क्वेश्चन है, NP5 इज इक्वल टू 42 NP3, NP5 होता है n फैक्टोरियल बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 42 NP3 n फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल चला जाएगा, 1 बाय n माइनस 5 फैक्टोरियल, और ये मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, ये बनेगा 42 बाय 3 फैक्टोरियल, वो वेट अ मिनट 3 फैक्टोरियल नहीं आता होता, बाय मिस्टेक लिख दिया था, n फैक्टोरियल बाय n माइनस आर फैक्टोरियल होता है। अब यहाँ पर 3 फैक्टोरियल तो आना नहीं, तो ये बनेगा 3n माइनस 3 n माइनस 3 n माइनस 4 n माइनस 5 फैक्टोरियल, एक एक कम होता जाएगा। अब सोच के यहाँ माइनस n माइनस 5 फैक्टोरियल था, यहाँ भी n माइनस 5 फैक्टोरियल था, कट गया, इक्वल टू 1 हो गया। अब तो 42 इज इक्वल टू n माइनस 3 n माइनस 4, मल्टीप्लाई कर दो, n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 12 इज इक्वल टू 42, बनेगा n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब चाहे यहाँ डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, ठीक है, चाहे तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट लगा दो, चाहे एक और चीज़ करके देख सकते हैं, ध्यान से देखना वो क्या, इनसे भी आ जाएंगे n की दो वैल्यूज, एक हमारे पास जो है वो क्या है 42 इक्वल्स n माइनस 3 n माइनस 4, 42 किस किस का मल्टीपल होता है, एक होता है 7 इंटू 6 का, एक होता है 14 इंटू 3 का। अब मैं कहूँ ये तो 7 इंटू 3 वाला लेके चलते हैं, मतलब n माइनस 3 और n माइनस 4 की वैल्यू 7 इंटू 6 आ जाए, ठीक है, 7 इंटू 6। तो अगर मैं कहूँ मैं n को रख दूँ 10, अगर मैं n को 10 रख दूँ तो यहाँ 10 रखने पर ये बनेगा 10 माइनस 3, ये बनेगा 10 माइनस 4, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 6, इनको मल्टीप्लाई करके आता है 42। तो n कौन सा सेटिस्फाई हुआ, 10 वाला सेटिस्फाई हो गया। देखो ये लॉजिक अलग है कि मैं उनको जैसी पहचानूं, n माइनस 3 n माइनस 4, यानी दो नंबर्स का प्रोडक्ट 42 है, वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं, वो तो 7 और 6 होते हैं, तो ऐसा n क्या एग्जिस्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, 10 पुट करने पर वो दोनों डिजिट्स 7 और 6 बना रहा था, इसलिए वो हो जाएगा। सिमिलरली आप ये वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, कर लेना ट्राई, ठीक है, बहुत आसान है, सिंपल सा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट्स बनाने हैं, 8 लेटर्स अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑल वोवेल्स ऑक्टर टुगेदर के डॉटर है, डॉटर में DAUGHTER, ठीक है, पहला लेटर ना ये डॉटर का D है, रुकना एक मिनट, व्हाई इज इट स्लो,
आई थिंक तब काम कर रहा। ठीक है, डॉटर के अंदर क्या बोला, वोवल्स कौन कौन से हैं, इसने बोले पहले सारे वोवल्स इकट्ठा आ जाएं। वोवल्स है ए, यू और ई। तो वोवल्स कितने हैं 3, और कॉन्सोनेंट्स कितने बचे, दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से ये 5 बचे। क्या बोला, वोवल्स साथ आ जाएं, तो मैं कहूंगा अगर ए यू और ई, तो ए ई यू ये तो आ जाएं एक साथ, ठीक है, और बाकी कैसे भी आ जाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि ये एक ही लेटर है, मतलब ए ई यू इकट्ठे आएंगे और बाकी 1 2 3 4 5, हम प्रिटेंड करेंगे 8 लेटर वर्ड था, तो ए यू तो एक साथ हो गया और बाकी अलग अलग हो गए। तो ए यू अगर एक है तो ये 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट्स, 6 डिजिट्स 6 बॉक्सेस, तो हम क्या कहेंगे 6 फैक्टोरियल वेज से आ जाएंगे। क्या कोई भी लेटर रिपीट कर रहा है, सोचो क्या कोई लेटर रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा। बट एक इंपॉर्टेंट चीज, जो वोवल्स इकट्ठे आ रहे हैं, अब हमने इनको ना एक समझने के लिए कह दिया वो इकट्ठा आ रहा है, बट वो आपस में भी तो अरेंज होगा। हो सकता है वो ए ई यू आए, हो सकता है वो ए यू ई आए, हो सकता है ई ए यू आए, हो सकता है ना अलग अलग। तो उन आपस में इनको करा जा सकता है 3 फैक्टोरियल से, क्योंकि 3 है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये होगा तुम्हारा आंसर। 6 पहले थे वो 8 लेटर्स थे, 8 में से हमने कहा 3 इकट्ठे आएंगे तो उनको होगा इकट्ठा ही रख दो इनको, और बाकी 5 अलग, तो इसको ट्रीट करा एक, तो टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल तो वेज हो गए। और वोवल्स इकट्ठे थे, वोवल्स ए यू कौन सा पहले कौन सा बाद में, वो हो गया 3 फैक्टोरियल, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 3 फैक्टोरियल होता है 6। 720 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब बोले ऑल द वोवल्स डोंट ऑकर टुगेदर, पहले कह दिया वोवल्स साथ आए, दूसरा कह रहे हैं वोवल्स साथ ना आए, तो क्या करेंगे, मैं सारे ऑल परम्यूटेशन में, यानी मेरे सारे के सारे अरेंजमेंट है, ठीक है, सारे अरेंजमेंट्स में से मैं वो वाले माइनस कर दूं जिसमें वोवेल्स टुगेदर हैं, वोवेल्स साथ हैं, तो मेरा कौन सा आएगा जिसमें वोवेल्स सेपरेट है। सोच के देखो, सारे अरेंजमेंट में से वोवेल्स जिनमें साथ है उनको हटा दिया तो कौन कौन से आ जाएंगे जिसमें वोवेल सेपरेट है। टोटल अरेंजमेंट्स कौन सी होंगी, टोटल अरेंजमेंट्स जो मेरी होंगी वो थी 8 फैक्टोरियल, टोटल 8 थे, 8 को लगाने का 8 फैक्टोरियल वेज। वोवेल्स कितनों के साथ थे, 6 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल में साथ थे, तो 8 फैक्टोरियल में से अगर मैं इनको माइनस कर दूंगा तो मेरे कौन से आ जाएंगे जिसमें वोवेल्स सेपरेट थे। समझे, बहुत ईजी तरीका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें दिया कि अरेंजमेंट करना है इन लेटर्स का, इंडिपेंडेंस के लेटर्स का। इंडिपेंडेंस कौन कौन से होते हैं, आई एन डी ई पी ई एन डी ई एन सी ई। अब देखते हैं कितने कितने कौन कौन से हैं। आई कितने हैं 1, एन कितने हैं, एन काउंट करें, आई एक था हो गया, एन 1 है, 2 है, 3 है, तो एन है 3। डी कितने हैं, डी 1 है, 2 है, तो डी 2 है। ई ई कितने हैं 1 2 3 4, ई 4 है। पी कितने हैं 1 है, कौन सा बचा, सी, सी भी है 1। अब बोलना है कि अरेंजमेंट करना है जब लेटर सारे के सारे ना पी से स्टार्ट हो। सबसे पहले टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर्स हैं, ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने होंगे 12 फैक्टोरियल होंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल होंगे ना, जितने होते हैं उतने फैक्टोरियल हो जाते हैं। अब पी से स्टार्ट होंगे, अगर पी से स्टार्ट हो गया मतलब पी फिक्स हो गया, बाकी कितने बचे, बाकी अगर टोटल 12 स्पोर्ट्स थे, एक फिक्स हो गया तो बाकी कितने बचे 11, तो उन 11 को अरेंज कर सकते हैं कितने में से 11 फैक्टोरियल वेज से, तो उसका आंसर हो जाएगा 11 फैक्टोरियल। समझे चीजों को, उसके अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे 11 फैक्टोरियल। सेकंड ऑप्शन देखो, ऑल द वोवल्स ऑलवेज ऑकर टुगेदर, सारे वोवल्स साथ में आए। अब वोवल्स की बात करें, वोवल्स कौन कौन सा है, ई और आई, तो टोटल वोवल्स कितने हैं 5, तो इन 5 को तो हमने इकट्ठा रख दिया, टोटल हमारे पास 12 थे, तो एक ये 2 3 4 5 6 7 8 9, नहीं 9 नहीं, कम होगा, सोच कर देखो। इंडिपेंडेंस के कितने लेटर्स हैं 12 लेटर्स हैं, हमने कह दिया कि 5 को तो एक ही ट्रीट करेंगे, तो वो 5 माइनस हो गए, 5 माइनस हो गए बने 7, पर और उसको तो एक ट्रीट करा तो टोटल कितने हो गए, अब हमारे पास 8 लेटर्स हो गए। मतलब
पहले में तो हम 5 को इकट्ठा कर दिया, बाकी कितने सारे थे ये बच गए। सो चेक कर लो, ई 4 है और आई 1 है, 5 ये हो गए, बाकी कितने बचे, 3 और 2 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, वोवल्स वोवल्स ऑक्कर टुगेदर, वोवल साथ आने चाहिए, वोवल सारे यहाँ आ चुके हैं, बाकी लेटर्स यहाँ आ जाएंगे, कौन कौन से, एन डी पी। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ऊपर कितने अरेंजमेंट हो गए, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। और अब टोटल नीचे कितना है, नीचे डिवाइड किससे होगा, जो रेपिटेशन में, रेपिटेशन में कौन कौन से हैं, एन और डी, तो एन वाले थे 3 फैक्टोरियल, डी वाले थे 2 फैक्टोरियल, ये रिपीट हो रहे हैं। अब सोच के देखो, ये 5 वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, ये आपस में अरेंज होंगे कितने तरीकों से होंगे, 5 फैक्टोरियल से, ठीक है, 5 फैक्टोरियल से अरेंज होंगे। और इनमें रिपीटेशन कितना है, 4, 4 रिपीट हो रहे हैं, तो डिवाइड हो जाएगा 4 फैक्टोरियल से। समझे बात को, ध्यान दो, कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा। और अभी तुम्हें एक और चीज बताने वाला हूँ, जो वहां पर मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं वो बताता हूँ। अब सोच के देखो, मुझे जो अरेंज करना है ना वोवल्स, वोवल्स कौन कौन से थे, आई ई और ई, मुझे ये अरेंज करने हैं। अब मुझे जब ये अरेंज करने तो 5 जगहों पर अरेंज करने हैं। अब सोच के देखो, ई कोई भी पहले है कोई भी बाद में है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। तो मतलब मुझे इन 5 में से अरेंज किसको करना है, सिर्फ आई को करना है, या तो आई यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, या यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो आई के पास कितने स्पेसिस हैं, कहाँ कहाँ जा सकता है, 5 जगहों पे जा सकता है, इसीलिए इसको हम 5 फैक्टोरियल से नहीं करेंगे, सिर्फ 5 से करेंगे। क्योंकि इन अंदर अंदर बात करें, इन बिटवीन दिस बबल, इसमें सिर्फ 5 तरीकों से ये अरेंज हो सकती है, क्योंकि बाकी ई सेम है, ठीक है, बाकी ई सेम है, बट क्योंकि वो रिपीट हो रहे हैं तो परम्यूटेशन उसकी कम हो जाती हैं, इसीलिए 4 फैक्टोरियल से डिवाइड जरूर होगा। तो इनको सोल्व कर लेंगे, क्या क्या आ सकते हैं इनको सोल्व करके, चलो 8 फैक्टोरियल 8 7 6 5, साथ में 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल होता है 6, 2 फैक्टोरियल होता है 2, ऊपर आएगा 5 और नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल गया, 6 से 6 गया, 2 इसको कट करेगा 4 पर, क्या क्या बचे ऊपर लेटर्स, यहाँ लिखते हैं 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 5, 5 4s आर 20, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 7 700, क्या बना 5 5 25 इंटू 4 100, 100 इंटू 7 700, ठीक है। कैलकुलेशंस आप कर सकते हो, इसीलिए वोवल्स कभी भी साथ नहीं आएंगे। देखो मैंने ऊपर वाले केस में क्या बताया था, क्या करेंगे, टोटल में से अगर हम माइनस कर देंगे वोवल्स जिसमें वो साथ हैं, तो कौन कौन से आ जाएंगे, वोवल जो नेवर टुगेदर, जो कभी साथ नहीं आएंगे। तो टोटल कितने थे हमारे पास, 12 फैक्टोरियल थे, उसमें से माइनस कर देंगे जो वोवल साथ आ रहे थे, तो कौन सा आ जाएगा, वोवल जो कभी भी साथ नहीं थे। अब ऐसे बताने जिसमें वर्ड आई से शुरू हो और एंड पी पे हो, पूरे जो लेटर्स थे 12 लेटर्स थे, ऐसे बताने जो आई से शुरू हो जाएं, पी पर एंड हो जाएं, तो टोटल 12 लेटर्स थे और बीच में कितने हैं, 10 बचे। अब टोटल बीच में कितने बचे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है, तो इनको करा जा सकता है 10 फैक्टोरियल से अरेंज। बट जो रिपीटिशन है वो डिवाइड करेगा, रिपीटिशन किस किस का है, एन का 3 तो 3 फैक्टोरियल, डी का 2 तो 2 फैक्टोरियल, एन का 3 था तो 3 फैक्टोरियल से, ई कितनी बार है 4, तो 4 फैक्टोरियल से भी डिवाइड होगा, और डी 2 बार है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। ये एन की वजह से था, ये ई की वजह से था, और ये डी की वजह से था। तो 10 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा हमारा आंसर, बिकॉज पहला और लास्ट फिक्स है, 12 लेटर्स थे, पहला और आखिरी फिक्स है, बीच के 10 हैं, उन 10 को अरेंज करने का तरीका 10 फैक्टोरियल, और जो जो रिपीट हो रहे थे, जो एन 3 बार और था तो 3 फैक्टोरियल, ई 4 बार और था तो 4 फैक्टोरियल, डी 2 बार और था तो 2 फैक्टोरियल। आगे करते हैं, कितने डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस हो सकते हैं इस लेटर के, मिसिसिपी के। डू द 4 आईज नॉट कम टुगेदर, कितनी परम्यूटेशंस में जो 4 आई हैं वो साथ ना आए। देखो मिसिसिपी के लेटर्स लिख लेते हैं एक बार, 2 क्वेश्चन साथ में दे रखे हैं ना, इनको थोड़ा स्प्लिट कर देते हैं, साथ में कोई बात नहीं। मिसिसिपी, मिसिसिपी के लेटर्स हैं एम आई एस एस आई एस एस आई पी पी आई। एम कितनी बार है 1, एस कितनी बार है 4 टाइम्स, एम हो गया एस 1 2
3 4। आई कितनी बार है 1 2 3 4, 4 टाइम्स, और पी कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो बताना कितने ऐसे डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस होंगे जिसमें जो मिसिसिपी के लेटर्स होंगे इसमें जो 4 आई हैं वो एक साथ नहीं आएंगे। हम क्या करते हैं, पहले तो एक तो निकालते हैं टोटल परम्यूटेशंस। टोटल परम्यूटेशंस का मतलब टोटल अरेंजमेंट्स। उसमें से अगर हम माइनस कर दें कौन से, जिसमें ऑल आइज कम टुगेदर। देखो सिंपल तरीका, सबसे इजी तरीका ना यही रहता है, क्या हम इसमें से वो माइनस कर दे जिसमें सारे आई इकट्ठे आ रहे थे, जिसमें नहीं आ रहे थे वो निकालना काफी डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू दिस। तो टोटल परम्यूटेशंस कितने होंगे, कितने लेटर्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल परम्यूटेशंस होगी 11 फैक्टोरियल। और रिपीटेशंस किस किस का है, एस का 4 टाइम्स है तो 4 फैक्टोरियल ये, आई का 4 है तो 4 फैक्टोरियल ये, पी 2 है तो 2 फैक्टोरियल ये। तो टोटल परम्यूटेशंस तो ये बनेंगी जिसमें आई सारे साथ आए। अब अगर आई सारे एक साथ आ गए, आई साथ आने पर हम क्या करते हैं, सारे आई को ना एक ही ट्रीट कर लेते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे, ये सारे के सारे बड़ा है, इसके अंदर ना सारे के सारे आई हैं, तो इसको एक लेटर मान लेंगे और बाकी अलग अलग बन जाएगा। अगर आई सारे आगे, 4 आई आगे, बाकी कितने बचेंगे स्पेस, 1 2 3 4 5 6 7। आई सारे एक साथ आ गए और टोटल कितने लेटर्स हो गए अभी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। तो इनको अरेंज करा जा सकता है 8 फैक्टोरियल बेस से। कितने से डिवाइड होगा ये, एस एस आ रहा है ना, जो एस को अरेंज करना है तो वो आ जाएगा 4 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। पी 2 है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। अब माइंड में बात आएगी, अरे सर आई भी तो 4 थे तो 4 फैक्टोरियल से फिर डिवाइड होगा। बट अगेन मैं कहूंगा इसके अंदर अगर मैं 4 लेटर पुट कर रहा हूं, चारों ही आई हैं, क्या अरेंजमेंट मैटर करेगा, सेम ही तो है, इसलिए नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ यही करना। 11 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये क्या आएगा, जिसमें सारे आइज नेवर कम टुगेदर, नेवर अकर टुगेदर, अकर टुगेदर कह दो चाहे नेवर कम टुगेदर। कब इकट्ठे नहीं आएंगे, जब टोटल परम्यूटेशन में से हम सारे माइनस कर देंगे, सारे इकट्ठे आ रहे हैं, ठीक है, तब वो अलग अलग आएंगे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, in how many ways can the letters of the word permutations be arranged if the words start with p and with s। permutations की बात करें, permutation के letters में अगर p से start हो और s से end हो, permutations, permutations है p e r m u t a t i o n s। इसमें ना t 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारे के सारे लेटर ना वन टाइम है। अब क्या बोला कि अगर हम p से शुरू हो एंड s पे खत्म हो, तो पहला p हो, अगला लास्ट वाला s हो। दो फिक्स कर दिए, जब हमने दो फिक्स कर दिए तो किसको अरेंज करेंगे, जो बाकी लेटर्स हैं। टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 में से दो फिक्स कर दिए, कितने बचे 10, तो बाकी को कितने तरीकों से अरेंज करा जा सकता है, 10 फैक्टोरियल बेस से, सिंपल। अब क्या बोल रहा है, वॉवल्स इकट्ठे आ जाए। वॉवल्स कौन कौन से हैं, वॉवल्स उठा लो, 1 2 3 4 5, सारे ही आगे, इसमें तो ए ई आई ओ यू वो इकट्ठे आएंगे, मतलब पूरा वो एक साथ आएंगे, एक साथ मतलब आपस में रिपीट, चाहे वो घूमते रहें कहीं पर भी, पर वो इकट्ठे आएंगे, ए ई आई ओ यू, 5 इकट्ठे आ गए वाले। बाकी कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब हमने क्या कहा, इसको वन ट्रीट करेंगे, तो टोटल कितने स्पेसेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल वेज हो गए। टोटल कितने हो गए, 8 फैक्टोरियल वेज हो गए। अब कौन कौन से रिपीट हो रहे थे, रिपीट कौन सा हो रहा है, टी, टी 2 बार और था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ठीक है, टी 2 बार और था तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। अब ए ई आई ओ यू कितने हैं, 5, 5 है, तो 5 इन जगहों पर जो अरेंज होंगे वो कितने तरीकों से होंगे, 5 फैक्टोरियल वेज से होंगे। क्या तो ए पहले आएगा या ई पहले आएगा, आई पहले, कोई भी पहले आएगा, तो पहले स्पेस के अंदर कितने लेटर्स चाहिए होंगे, 5, 5 आ सकते हैं, अगले में 4 आ सकते हैं, अगले में 3 2 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो जो आपके कॉमन यानी टोटल परम्यूटेशंस बनेंगे, मीनिंग 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल किसका, सिर्फ वॉवल्स का, बाकी टोटल 8 बचे तो 8 फैक्टोरियल, टी 2 बार थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। मैं सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज सॉल्विंग से ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं चाहता हूँ आप शॉर्ट में समझो। देर आर ऑलवेज 4 लेटर्स बिटवीन पी एंड एस, हमेशा पी और एस के बीच में 4 लेटर रहे, ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है।
देखो हमारे पास टोटल ना 12 स्पेसिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पी और एस के बीच में 4 रहे, पी यहाँ आ गया तो 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4, एस यहाँ आ जाएगा। अगर मैं लिखूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर मेरा पी यहाँ है तो एस 4 छोड़कर यहाँ आएगा। सिमिलरली मैं पी अगर यहाँ रख दूँ तो 4 छोड़कर मेरा एस यहाँ आएगा। अगले मैं पी यहाँ रख दूँ, मैं बाकियों को लिख नहीं रहा जैसे 1 2 3, समझ रहे हो, मैं वो बना नहीं रहा ताकि तुम ऐसे ही समझ जाओ। 4 छोड़ दो, 1 2 3 4, तो फिर एस यहाँ आ जाएगा, 3 स्पेसिस बचेंगे। अगले में अगर मेरा पी यहाँ है तो एस 4 छोड़कर यहाँ आ जाएगा। फिर मेरा अगर पी यहाँ है तो अगला एस 4 छोड़कर एस यहाँ आ जाएगा। और फिर मेरा अगर पी यहाँ है तो 4 स्पेसिस छोड़कर एस लास्ट में आ जाएगा। और पी पहले आ सकता है या एस पहले आ सकता है, सोच के देखो। 2 स्पेसिस हैं पी और एस, या तो यहाँ पहले के लिए कितनी कोई चॉइसेस हैं, या तो पी आएगा या एस आएगा। तो इसके 2 चॉइसेस हैं, इसके पास 1 चॉइस है। तो इनको आपस में अरेंज करने के 2 तरीके हैं। और टोटल कितने कितने तरीके बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 कॉम्बिनेशन ऐसे बनेंगे या 7 अरेंजमेंट ऐसे बनेंगे जिसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर्स हैं, ठीक है। और आपस में पी और एस को अरेंज करा जाता है 2 तरीके से। तो ये बन जाएगा 7 × 2, दैट इज 14 वेज। 14 वेज ऐसे हैं जिसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर्स रहेंगे, ठीक है। और बाकियों को भी तो अरेंज करना है, परमुटेशन नहीं था, हाँ परमुटेशन के अंदर बाकियों को अरेंज करना है। टोटल 12 लेटर्स थे ना, टोटल 12 लेटर्स थे, टोटल 12 थे। अब 12 में से 2 चले गए, कितने बचे, 10। उन 10 फैक्टोरियल को भी तो अरेंज करना है। तो 10 फैक्टोरियल तो वो हो गया, टी 2 बार हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल से वो डिवाइड होगा। और ये पी और एस 14 वेज से आ रहे हैं तो 14 से ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 10 फैक्टोरियल इंटू 7, क्योंकि 2 फैक्टोरियल इसको कट कर देगा 7 पर। तो 10 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 7 विल बी योर आंसर। समझे क्या करना है। पी और एस तो फिक्स रहा, पी और एस के बीच में 4 है, तो 4 ऐसे कितने स्पेसिस बन सकते हैं, 7 ऐसे अरेंजमेंट हो सकते हैं जिसमें पी और एस के बीच में 4 लेटर खाली रहे। 4 लेटर के कोई ना कोई आ जाए, खाली नहीं कोई आए, बट उनके बीच में 4 लेटर्स आए। तो ऐसे 7 बनते थे, बट पी और एस को अरेंज करने के तरीके कितने थे, 2 थे। तो ऐसे कॉम्बिनेशन यानी टोटल अरेंजमेंट जितने बने वो थे 14 वेज ऐसे थे। और बाकी जो 10 लेटर्स थे उनको तो अरेंज करना ही था, उनके थे 10 फैक्टोरियल, क्योंकि टी 2 बार आ रहा था 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, इसलिए हमारा आंसर ये बन जाएगा। अब एक कमेटी बिठानी है, क्या बोला है, कमेटी 8 बंदों की। कितने तरीकों से हम चूज कर सकते हैं, एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन, अज्यूमिंग कि एक बंदे को एक ही पोजीशन है, एक से ज़्यादा पोजीशन नहीं लेनी। हमारे पास 2 हैं, एक तो चेयरमैन की पोजीशन है, एक वाइस चेयरमैन की पोजीशन है। अगर एक बंदे ने एक चेयरमैन बन गया तो वाइस चेयरमैन नहीं बन सकता, क्योंकि उसको क्या बोला कि वो एक ही पोजीशन होल्ड कर सकता है, 2 पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। तो पहले चेयरमैन बनने के लिए तो 8 बंदे में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि एक बंदा सिलेक्ट हो गया तो अगला क्या बनेगा, 8 - 1 दैट इज 7। तो यहाँ पर वाइस चेयरमैन बनाने के लिए 7 पोजीशंस हैं, तो 7 × 8 56 ऐसे मतलब चूज करने के वेज है जिसमें एक चेयरमैन ले सकते थे, वाइस चेयरमैन। इन हाउ मेनी वेज, हाँ व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड, मतलब 52 में से 4 सिलेक्ट करने हैं जिसमें चारों कार्ड सेम सूट के हों। देखो सूट की बात क्या आती है, या तो 1 2 3 4 टाइप के पत्ते होते हैं, ठीक है। कौन सा, एक तो डायमंड, क्लब और हर्ट्स और स्पेड, ठीक है, ये 4 टाइप के होते हैं। 13 ये होते हैं, 13 ये, 13 ये और 13 ये। क्या बोले, चारों एक ही क्यों, तो या तो इन 13 में से 4 हों। अब क्योंकि हमने सिलेक्ट करने, सिलेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन आता है 13C4, इसमें से भी 13C4, इसमें से निकालें तो 13C4, इसमें से निकालें तो 13C4, क्योंकि मुझे चूज करने, मुझे ऑर्डर से फर्क नहीं पड़ता। तो टोटल कितने कितने हो सकते हैं, इनको ऐड कर दो, ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, 4 × 13C4। 13C4 को कैसे सॉल्व करेंगे, 4 × 13 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 13 - 4 का फैक्टोरियल, सॉल्व कर लेंगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा फर्स्ट पार्ट। अगला, 4 कार्ड बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट्स, मतलब अलग अलग हों। तो जैसे मैंने बात करी, ये स्पेड, डायमंड, क्लब और हार्ट्स, एक पत्ता इनमें से ले लें, एक इनमें से, एक इनमें से और एक इनमें से, टोटल सबके कितने होते हैं 13। तो ये लेने का कितना तरीका होगा, 13C1 प्लस इसको भी 13C1, ये भी, ये वाला भी 13 में से एक पत्ता और लास्ट वाला भी 13 में से एक पत्ता,
13C1 कितना होता है 13, तो 13 13 13 और 13 ऐड कर लो कितना हो जाएगा 52। ठीक है, अब बात ये भी हो गया। अगला है फेस कार्ड। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं, सोचो फेस कार्ड कौन से होते हैं। वो होता है जैक, किंग और क्वीन। अब सोचो स्पेड, डायमंड, हार्ट्स और क्लब, तीन इसमें होंगे, तीन इसमें होंगे, तीन इसमें होंगे, तीन इसमें होंगे, मतलब जैक, किंग, क्वीन, तीन इसकी होंगी, तीन इसकी होंगी, तीन इसकी होंगी, तीन इसकी होंगी, टोटल कितनी होंगी 12, 12 होंगी। अब जो क्या करें 52 में से जो सिलेक्ट कर रहे हैं ना, कितने पत्ते, 4 पत्ते सिलेक्ट कर रहे हैं, वो कौन से फेस कार्ड है। ठीक है, बट फेस कार्ड कितने हैं 12, तो 12 में से ही कोई 4 सिलेक्ट कर लेंगे, दैट इज 12C4। समझ रहे हो क्या, टोटल जितने फेस कार्ड्स थे उसमें से 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 12C4। अगला 2 रेड कार्ड और 2 ब्लैक कार्ड हो, ध्यान से देखो, 2 आर रेड कार्ड्स, 2 आर ब्लैक कार्ड्स। अब जो टोटल पत्ते होते हैं ना उसमें क्या होता है 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं। तो 2 रेड हो 26C2 और 2 ब्लैक हो 26C2, जी 2 ये आएंगे 2 ये आएंगे, इनको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कार्ड्स आर ऑफ द सेम कलर, मतलब सारे पत्ते सेम कलर के होने चाहिए। इसको तुम करके कमेंट करके बताना, ठीक है, कमेंट जरूर करना कि इसका क्या आंसर आएगा। सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे रहा हूँ और कुछ नहीं दे रहा, ताकि थोड़ा सा तुम भी अपना माइंड यूज कर पाओ थोड़ा सा, और कुछ नहीं। जो हमारा आया था कि 26 रेड कार्ड की प्रोबेबिलिटी 26C2 और 26 में से ही 2 ब्लैक कार्ड लेने 26C2, इसकी भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 26C2 उसका स्क्वायर। इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे 26C2 की, वो क्या बनेगी 26 इंटू 25 बाय 2 इंटू 1, इस पूरे का स्क्वायर। 2 इसको कट करेगा 13 पर, तो 25 इंटू 13, 25 को जो हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं वो बनता है 300, 13 से करेंगे तो 325, 325 का स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर क्योंकि एंड आया था, एंड आने का मतलब क्या होता है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने तरीकों से हम एक क्रिकेट टीम सिलेक्ट कर सकते हैं 11 की, 11 बंदे लेने हैं 17 में से, जिसमें सिर्फ 5 बॉल कर सकते हैं, 5 प्लेयर बॉलिंग कर सकते हैं। अगर हर क्रिकेट टीम में 11 तो हों, 11 हो तो उसके अंदर 4 बॉलर जरूरी होने चाहिए। ओके, टोटल 17 प्लेयर्स हैं, हमने सिलेक्ट करने हैं 11, 11 सिलेक्ट करना है और 5 बंदे बॉल कर सकते हैं, जिसमें मतलब जो 17 प्लेयर्स हैं हमारे पास उसमें से 5 बॉल कर सकते हैं, 17 में से सिर्फ और सिर्फ 5 बंदे हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं। और हमने जो टीम लेनी है वो 11 की होनी चाहिए और उसके अंदर 4 बॉलर होने चाहिए, तो 5 में से 4 बॉलर तो लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो 17 में से जब 5 गए क्या आया 12, तो 12 में से ही बाकी और प्लेयर लेने पड़ेंगे। टोटल देखो, टोटल प्लेयर्स हमें चाहिए 11, 11 में से 4 तो बॉलर लेने हैं, बाकी बैट्समैन कितने लेने हैं 7 लेने हैं। और बॉलर्स किस में से आएंगे, बॉलर तो 5 थे, तो 5 में से तो ये 4 आ गए। अब बाकी कितने बंदे बचे, 17 में से 5 बॉलर्स गए, 12, 12 बैट्समैन में से हमें कितने लेने हैं 7 लेने हैं, तो 12C7 इंटू 5C4, 5C4 कितना होगा 5 4 3 2 1 बाय 4 3 2 1, 5 फैक्टोरियल। अच्छा तुम्हें फॉर्मूला से बताता हूँ वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तरीके वही हैं। देखो 5C4 क्या होता है 5 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल। 12C7 12 फैक्टोरियल बाय 12 माइनस 7 5 5 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, ये बन जाएगा 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 12 11 10 9 8, 7 फैक्टोरियल 12 11 10 9 8 7, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 12 इसको कट करेगा 2 पर, 2 इसको कट करेगा 4 पर, तो हमारे पास क्या क्या बना 11 10 9 इंटू 4, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तरीका समझो, 11 में से 4 बॉलर होने चाहिए टीम में और 7 बैट्समैन होने चाहिए बाकी जो बचे, तो बॉलर हमारे पास 5 थे, तो 5 में से 4 बॉलर तो ले ही लिए। अब 5 प्लेयर थे, 17 में से 5 गए तो 12, उन बाकी 12 में से ही हमने
7 प्लेयर लेने थे तो 12C7। कैलकुलेशंस तुम कर लोगे, तुम बहुत स्मार्ट हो। ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन ए स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज, अगर 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, टोटल हैं 9, और 2 स्पेसिफिक कोर्सेज जो कंपलसरी हैं। टोटल कितने लेने हैं स्टूडेंट ने? 5 लेने हैं। 2 कंपलसरी हैं, ये कंपलसरी हैं, तो बाकी कितने चूज करने हैं? अब उसने 3 चूज करने हैं। 9 में से 2 तो चले गए, 2 तो कंपलसरी, तो कितने बचे? 7। 9 में से 2 तो कंपलसरी है, वो तो लेनी पड़ेंगे, तो बाकी जो चूज करना है वो किस में से करना होगा? 7 में से करेंगे, क्योंकि वो अलग कोर्स में करेंगे। तो उन 7 में से कितने चूज करने हैं मुझे? 3 चूज करने हैं। 9 में से 5 सिलेक्ट करने थे, तो टोटल होता 9C5। ये होता, पर कंडीशन क्या दे दी कि 2 तो कंपलसरी हैं। 2 कंपलसरी हैं, तो अब मुझे 5 नहीं चूज करने, मुझे चूज करने हैं सिर्फ 3, और 9 में से चूज नहीं करने, मुझे चूज करने हैं 7 में से। तो 7C3 मेरा आंसर हो जाएगा। 7C3 को कैसे लिखते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5, नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1। बता रहा था ना, जितने नंबर्स होते हैं उतने तक लिख दो, और नीचे वाले को फैक्टोरियल लिख दो। 3 2 ज़ा 6, तो 7 5 ज़ा 35। 35 वेज है। How many words with or without meaning each of 3 vowels and 2 consonants can be formed from the letters of the word involute? मतलब involute के letters से हमने 3 vowels और 2 consonants का एक word बनाने हैं, और वो meaning हो या ना हो। तो सबसे पहले involute लिखो, involute INVOLUTE। इसमें vowels कौन कौन से हैं उसको मार्क करो। एक तो I, सॉरी V नहीं है, मुझे उधर लिखना था, O, U और E, ये क्या है? वॉवल्स। तो वॉवल्स कौन कौन से आगे? 4 आगे। कौन कौन से? I, O, U, E। अब बात आती है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स कितने आगे? भी 4 हैं। कौन कौन से? N, V, L, T, N, V, L, T। तो मुझे क्या करना है? वॉवल्स लेने हैं 3, 4 वॉवल्स है उसमें 3 लेने हैं, तो 4C3 मल्टीप्लाई 2 कॉन्स्टेंट्स लेने हैं। कॉन्स्टेंट कितने? 4, 4 में से 2, तो ये मेरे बन जाएंगे 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1 बाय 3 2 1 मल्टीप्लाई 4C2 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 1। 3 से 3 गया, 2 से 2 गया, 2 से ये कर गया 2 पर, ऊपर बचा 4 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 4 2 जार 8, 8 3 जार 24। 24 ऐसे वर्ड्स बनेंगे जिसके अंदर 3 वॉवल्स होंगे और 2 कॉन्सोनेंट्स होंगे, जो कि इन्हीं के अंदर से उठाए गए होंगे। चले नेक्स्ट की तरफ। क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वर्ड्स बताने हैं विद और विदाउट मीनिंग, जो कि बन सकते हैं अगेन के लेटर से। अगेन AGAIN। इसमें ए कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, बाकी सारे लेटर्स 1 बार आ रहे हैं। अगर इस वर्ड्स को अरेंज करना है डिक्शनरी में, डिक्शनरी में लिखने हैं, तो 50वां वर्ड कौन सा होगा? बेटा ये क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा, एग्जाम में 100% आएगा। 100 नहीं तो कहीं 99%। या तो ये इस टाइप का क्वेश्चन का मतलब होता है कि उस टाइप का पक्का आएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो ठीक है, अब मुझे डिक्शनरी में अरेंज करना है। डिक्शनरी में सबसे पहले कौन कौन से लेटर्स आते होते हैं? मैं उसको लाइन वाइज लिख लूँ, AAGIN। ठीक है, GHI पहले आता है। तो अगर मेरे पहले सारे लेटर्स आएंगे ए से, अगर मेरे ए से आने वाले हैं, तो कितने और बचे? 4। तो यहां पर मैं ए तो आ गया, बाकी कितने लेटर्स यहाँ बच सकते हैं? 4 यहाँ आ सकते हैं, 3 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। दैट मीन्स ये 4 फैक्टोरियल वेज से आ जाएंगे। ठीक है, और 4 फैक्टोरियल में अब ए है 2 ए है, तो उनको 2 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 24/2। दैट इज नहीं 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 नहीं, वेट, ए तो फिक्स हो गया, यहाँ फिक्स हो गया क्योंकि पहला लेटर ए आएगा। तो बाकी को किस तरह अरेंज किया जा सकता है? 4 फैक्टोरियल वेज से, दैट इज 24। अब ए वाले लेटर्स आ गए। अब ए के बाद कहां से लेटर्स आएंगे? जी से, क्योंकि डिक्शनरी में ऑर्डर वाइज पहले ए के बाद जी आता है। तो अगर पहला जी है तो बाकी 4 बचे। उन 4 में से यहां पर कितने आ सकते हैं? 4, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1, दैट इज 4 फैक्टोरियल। बट ए तो 2 बार आ रहा है, तो इनको डिवाइड करेंगे 2 फैक्टोरियल से। 4 फैक्टोरियल होता है 24/2 12। सिमिलरली आई से आने वाले और एन से आने वाले, आई वाले में भी सेम प्रोसेस लगेगा, एन वाले में भी सेम प्रोसेस लगेगा, सेम 4 फैक्टोरियल बाय 2 दैट इज 12। अच्छा, और अब ए से आने वाले 24 थे, जी से आने वाले 12 और आई से आने वाले 12। 24 और 12 और 12 कितने हो गए? टोटल हो चुके हैं 48। यानी जो अब अगला आएगा वो हमें फाइंड करना होगा। तो अब कौन सा आएगा अगला? एन से स्टार्ट होकर आएगा।
एन से स्टार्ट होकर आएगा। एन वाला, एन के बाद कौन कौन सा वर्ड आएगा, सोचो अल्फाबेटिकल वाइज, ए जी आई, ये कौन सा होगा, 49th लेटर, 49th वर्ड होगा डिक्शनरी का। और उससे आगे कौन कौन सा आएगा, एन ए आई जी, ये होगा हमारा 50th वर्ड। तो ये हमारा 50th वर्ड होगा। दोबारा देखो क्या है, देखो सबसे पहले ए, पहला लेटर अगर मैं ए फिक्स करूँ तो, क्योंकि डिक्शनरी में सबसे पहले ए आता है, तो बाकी लेटर्स कितने बचेंगे, ए जी आई और एन, उनको अरेंज कैसे करा जा सकता है, 4 3 2 1, यानी 4 फैक्टोरियल वेज से, दैट इज 24। ठीक है, वो हमारा हो जाएगा 24। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ पहला लेटर जी है, बाकी को अरेंज करना है, तो वो अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज से, बट क्योंकि ए 2 बार आ रहा है, 2 ए हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा, ये आ जाएंगे हमारे 12। सिमिलरली आई से भी स्टार्ट होने वाले 12 आ जाएंगे। हमें बताना है 50वां वर्ड कौन सा होगा। अब देखो जो ये हमारे हैं 24 12 और 12 हो गए 48 हो चुके हैं। तो अगला जो लेटर आएगा वो कैसे आएगा, एन से स्टार्ट होने वाला आएगा। एन के बाद क्या क्या आएगा, अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें ए जी आई, और अगर फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें तो अगला कौन सा आएगा, आई और जी, तो एन ए आई जी, ये कौन सा हो जाएगा हमारा 50th वर्ड हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। देखो हमें बताना है नंबर जो ग्रेटर देन होंगे इससे बड़े, कौन सा नंबर है, 1 0 0 0 0 0 0, इनसे बड़ा बनाना है। और जिसमें जो डिजिट्स हैं वो कौन कौन से हैं, 1 2 0 2 4 2 4, ये डिजिट्स हैं हमारे पास। तो सबसे पहले तो टोटल नंबर, टोटल अरेंजमेंट्स कितनी बनेंगी यहाँ पर, टोटल बनेंगी जब हम इसमें कितने 7 नंबर्स हैं और यहाँ पर 7 स्पेसिस है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। बट कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं, 2 3 बार रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 4 2 बार रिपीट हो रहा है तो हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। ये हम आ जाएंगे हमारे टोटल अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो टोटल अरेंजमेंट्स इतने हो गए हमारे। और उसके बाद आ जाएंगे, देखो ये नंबर हैं जो 7 डिजिट्स होंगे। अब मैं बात करूं, देखो एक ऐसा नंबर हो जिसमें ना 0 पहले रख दो, मतलब मैं अगर कहूं 7 हमारे स्पेसिस हैं, उसमें से अगर मैं कहूं 0 पहले आ गया, ठीक है 0 पहले आ गया, तो बाकी को किस तरह अरेंज करा जा सकता है, 6 फैक्टोरियल वेज से बन जाएगा 6 फैक्टोरियल बाय अगेन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 2 इसको कट करेगा 3 पर, ये बन जाएगा 5 4 23 3 60। 60 नंबर ऐसे आएंगे जो 6 डिजिट के बनेंगे। 6 डिजिट के क्यों बनेंगे, क्योंकि पहला तो हमारा 0 आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, टोटल में से हम अगर वो माइनस कर देंगे जो 0 से स्टार्ट होते हैं, तो वो नंबर्स बन जाएंगे जो बड़े बड़े आएंगे। तो हमारा जो मेन था ये क्या था, 7 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसमें से माइनस कर देंगे अगर 60। इसको सॉल्व कर देते हैं। 7 फैक्टोरियल क्या होता है, 7 6 5 4 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल माइनस 60। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 2 से ये गया 2 पर, ये बन जाएगा 7 इंटू 6 42, 42 इंटू 10 420, 420 माइनस 60 दैट विल बी 360। ये हमारे ऐसे नंबर्स हो जाएंगे। हमने क्या करा, पहले टोटल बना दिए, यानी हमारे टोटल बता दिए, टोटल कितने नंबर्स बनेंगे 7 डिजिट, फिर बता दिए जो 0 से स्टार्ट होंगे, 0 से स्टार्ट होने वाले तो 6 डिजिट नंबर बनेंगे, तो टोटल में से वो 6 डिजिट नंबर माइनस कर दिए, जिससे आ जाएंगे सारे बड़े नंबर्स। How many ways can 5 girls and 3 boys be seated in a row that no 2 boys are together? मतलब 5 लड़कियां और 3 लड़कों को ऐसे बिठाना कि 2 बॉयज इकट्ठे ना आए। तो हम क्या करते हैं, एक बॉय बिठा देते हैं, फिर एक गर्ल, फिर बॉय, फिर गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल। गर्ल्स कितने आनी चाहिए, 5, गर्ल बॉय, मतलब बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल। ठीक है, अब देखो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कितने तरीके से आ सकती हैं, 5 फैक्टोरियल वेज से। और बॉयज हैं, बॉयज कितने, 1 2 3 4 5 6, 6p3 से। अब यहाँ p क्यों, क्योंकि यहाँ पर ना सिटिंग अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किस तरह किया जाता है, p से, परम्यूटेशन से। तो ये क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल होता है 120 इंटू 6p3, 6 फैक्टोरियल बाय 6 माइनस 3 का फैक्टोरियल, वो क्या होता है 3 फैक्टोरियल। ये बन जाएगा 120 इंटू 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कट गया, ये बन जाएगा 120 इंटू 120, दैट इज 14400। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक कमेटी बिठानी है जिसमें 7 में से
9 बॉयज और 4 गर्ल्स, ठीक है, 9 बॉयज और 4 गर्ल्स में से 7 बंदों की कमेटी बिठानी है। कितने ऐसे तरीके किए जा सकते हैं जिसमें एग्जैक्टली 3 गर्ल्स हों? देखो 7 में से टोटल सिलेक्ट करने हैं, तो 3 गर्ल्स हों, अगर 3 गर्ल्स हैं तो 4C3 तो गर्ल्स हो जाएंगी, 3 गर्ल्स है तो 4 बॉयज होंगे, तो 9C4 हो जाएंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो तुम्हारा ये वाला आंसर आ जाएगा 3 गर्ल्स की। एटलीस्ट 3 गर्ल्स, एटलीस्ट 3 तो होनी चाहिए, तो 4C3 तो होगा ही होगा, 4C4 भी हो सकता है, 4 में से 4 गर्ल्स भी हो सकती हैं। अगर लड़कियां 3 हैं, 4C3 होंगी क्योंकि गर्ल्स 3 है, 4 में से 3, बॉयज़ कितने बचेंगे, 9 में से 4 बचेंगे। और अगर लड़कियां 4 हैं, 4C4, तो बॉयज़ कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 9C3। इन तीनों को, इसका सॉल्यूशन और इसका सॉल्यूशन इनको ऐड कर देंगे, दिस प्लस दिस, ठीक है। अब बात आती है एटमोस्ट 3 गर्ल्स, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लड़कियां, तो ज़्यादा 3 लड़कियां हो सकता है एक भी लड़की ना हो, तो अगर एक भी नहीं है तो 9C7 हो जाएगा। फिर अगर एक लड़की है, इसमें है नो गर्ल, फिर है 1 गर्ल की बात करें, एक लड़की हुई तो 6 लड़के, 9C6, लड़की एक, 4C1, ऐड करेंगे क्या, 2 गर्ल्स हों, अगर 2 गर्ल्स हैं तो 4C2 गर्ल हो गया और 9C5 बॉयज़ हो गए। फिर आता है 3 गर्ल्स, बोले ना ज़्यादा से ज़्यादा 3 गर्ल्स की अगर बात करें तो 4C3 गर्ल्स हो गया और 9C4 बॉयज़। इन सारों को ऐड कर देना मल्टीप्लाई करके, वैसे ही इनको मल्टीप्लाई और इसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, ये तुम्हारे हो जाएंगे आंसर। अगला एक एग्जामिनेशन है जिसमें क्वेश्चन पेपर है, जिसमें 12 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट 1 और पार्ट 2, जिसमें 5 और 7 क्वेश्चन हैं। एक स्टूडेंट ने 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं टोटल में से, जिसमें एटलीस्ट 3 दोनों में से लेने हैं। तो सोचो अगर वो, और कहा कितने ऐसे तरीकों में से क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। सोचो पहला वो है जिसमें से 3 क्वेश्चन उसने सिलेक्ट करना, मतलब दोनों में से 3 तो मिनिमम होने चाहिए। तो एक है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 में उसके 5 क्वेश्चन है, इसमें उसके 7 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल उसने 3 लेने हैं, एटलीस्ट 3 टोटल 8 अटेम्प्ट करने हैं। तो अगर पार्ट 1 में से वो 3 लेगा तो इसमें से उसको 5 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, ठीक है। अगर इसमें से वो 4 क्वेश्चन लेगा तो इसमें से उसको 4 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे, और अगर इसमें से वो 5 क्वेश्चन लेगा, इसमें से उसे 3 क्वेश्चन लेने पड़ेंगे। सारे वेज को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, पहला बनेगा 5C3 और इंटू 7C5, दूसरा 5C4 इंटू 7C4, अगला 5C5 इंटू 7C3, 5 में से 3, 7 में से 5, 5 में से 4, 7 में से 4, 5 में से 5 और 7 में से 3, इन तीनों को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे, वो हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। कितने वेज में इन लेटर्स को अरेंज किया जाए कि सारे एस एक साथ आ जाएं? टोटल कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल वेज हो जाएंगे 13, मतलब टोटल नंबर्स 13 है, और हम बताना है कि सारे एस एक साथ आ जाएं, एस एक साथ आ जाएं। ए कितने हैं, 1 2 3, एस कितने हैं 4, टी कितने हैं 1, आई कितने हैं 2, एन कितने हैं 2, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और एक है ओ भी है 1। देखो असैसिनेशन को अरेंज करना है ना, ताकि सारे एस एक साथ आए, तो हम क्या करेंगे, उन सारे एस यानी उन 4 को ना एक मान लेंगे, इसमें कहेंगे एस 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 एस। बाकी लेटर्स जो बचे हैं वो देखो कितने लेटर्स थे, 3 और 4 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स थे, 4 गए, कितने बचे 9 और एक ही पूरा इकट्ठा, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 9 अलग ये पूरा, तो ये बन जाएंगे टोटल 10। तो इनको अरेंज करा जा सकता है 10 फैक्टोरियल वेज से, 10 फैक्टोरियल वेज, और 4 एस एक साथ आ रहे हैं। अब सोच कर देखना, 4 एस आ रहे हैं, उनको क्या फर्क पड़ता है कौन सा एस पहले आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा, उससे फर्क नहीं पड़ता, तो उनके अरेंजमेंट को हम कर देंगे साइड। बाकी कितने, ए 3 है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, आई 2 है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, एन 2 है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एस सारे के सारे किसी भी ऑर्डर में आए हमें फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनको अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज़ तो ध्यान देनी है, टोटल 13 थे, 13 में से ये 4 को ना हमने एक मान लिया, तो टोटल लेटर्स रह गए 9 तो अलग और ये पूरा एक, तो टोटल ऐड होकर बन गए 10 लेटर्स, 10 फैक्टोरियल
बाय 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, इनको सॉल्व कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। कितने वर्ड्स बन सकते हैं दो अलग वॉवल से और दो डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स लेकर फ्रॉम द अल्फाबेट्स? अल्फाबेट्स में से हमने क्या करना है, दो अलग अलग वॉवल्स लेने और दो कॉन्सोनेंट्स लेने, उनसे वर्ड्स बनाने हैं। मतलब टोटल 4 स्पेसिस होंगे ना, जैसे तो अलग अलग दो वोवल्स या दो कॉन्सोनेंट्स लेकर कितने वर्ड्स बन सकते हैं ऐसे? तो देखो, दो वोवल्स लेने हैं तो 5C2 और 21 कॉन्सोनेंट में से दो लेने हैं तो 21C2। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 5C2 होगा 5 इंटू 4 बाई 2 इंटू 1 और 21C2 21 इंटू 20 बाय 2 इंटू 1। 2 इंटू 2 4, 4 से 4 गया, ये बन जाएगा 5 इंटू 20 100, 100 इंटू 21 दैट इज 2100 वर्ड्स बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो, क्वेश्चंस खत्म हो गए। मुझे लगा और भी थे बट क्वेश्चंस खत्म हो गए। हमने जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश की सारे के सारे सारे टॉपिक्स पर, यानी परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, कैसे कैसे हम परमुटेशंस को सॉल्व करते हैं, कैसे कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करते हैं। ये था हमारा डिटेल्ड वन शॉट। मुझे ऐसा लगता है इसके बाद कब और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सारे बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे क्वेश्चंस ले लिए जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे। तो अगर आपको अच्छा लगा कि हमने जो पढ़ा, मैंने जो पढ़ाया, अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा, तो सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, लाइक कर देना इस वीडियो को। ऐसी और वन शॉट्स के साथ मिलेंगे बहुत जल्दी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।